हम सबको एकत्रित होकर अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। आज ये समय की मांग है। अगर हम इस तरह से आयोजन में मिलते हैं, एक तरफ जहां हम उत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ हमसे जो छीना गया है उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। हमारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें क्या बना के दिया और हम उसमें सिर्फ क्या खूबियां हैं, उसको हमको कैसे ठीक करना है, इस पे भी हमें काम करने की आवश्यकता है। सरकार ने हमसे क्या क्या छीन लिया? सरकार ने हमसे अच्छी जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं थी, आज शैक्षणिक व्यवस्था हमारी सबसे ज्यादा कमजोर हो गई। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो अगर हमारी शिक्षा सबसे बड़ी चीज और शिक्षित नहीं होंगे, हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा फिर आगे विकास नहीं होगा। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि सरकार कोई भी हो, हमें कान खींचते रहना चाहिए। अगर गड़बड़ी कोई भी सरकार करती है उसको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। मुझे ध्यान है मेरे पूजनीय पिताजी भी शिक्षा मंत्री थे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत टोले मजरे में स्कूलें खुली थी। आज उन स्कूलों में ताला लग गया है। यहाँ शिक्षक लोग जो बैठे हैं, उस समय जो भर्तियां शिक्षकों की हुई थी वही आज स्कूल संचालित कर रहे हैं। नए शिक्षकों की भर्तियां नहीं हो रही। ऐसे अन्य विभागों में भी सब पद खाली है। एक तरफ शिक्षा को कमजोर करने का काम हो रहा है। जब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, सरकारी स्कूलों में शिक्षक शैक्षणिक संस्थाएं इसलिए ठीक कही गई थी कि गरीब का भी बच्चा पढ़े, आदिवासी का भी बच्चा पढ़े, किसान का भी बच्चा पढ़े, उसको भी अच्छी शिक्षा मिले, उसको भी शिक्षा के बाद रोजगार मिले। दुर्भाग्य है न अच्छी शिक्षा मिल रही है और रोजगार तो छीन ही लिया। रोजगार तो हर विभाग में पद खाली है, सरकारी भर्तियां नहीं हो रही है। इस पे भी हमें चर्चा करना चाहिए। तो एक तरफ हमारा आरक्षण छीन लिया, अगर सरकारी नौकरी नहीं तो फिर आरक्षण नहीं। एक तरफ शिक्षा को कमजोर किया, दूसरी तरफ हमें रोजगार भी देने का काम नहीं कर रहे हैं। ये आज हमारे सामने चुनौती है। तो बड़ी खुशी की बात है कि एक तरफ हमारे जो भाई लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी बच्चियां भी किसी भी क्षेत्र में अब कम नहीं है। उनको भी हम सब मिलकर उतना ही पढ़ाई करा रहे हैं, उतना ही आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। इसी की आज आवश्यकता है। और आज आप सबसे भी हम निवेदन करेंगे कि एक तरफ हम अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज जो हमारे बीच में सबसे बड़ी कुरीति क्या है? आज सबसे बड़ी कुरीति है कि हम नशाखोरी में ज्यादा संलिप्त हो गए। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशा में ज्यादा संलिप्त हो गई है, उससे वो दिशाहीन होने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है धर्म संस्कृति के जो हमारे समाज सुधारक है वो हमेशा आप लोग ये काम कर भी रहे हैं। तो जैसे हमने पढ़ा, आपके जो परिचय था उसमें एक लाइन नोट लिखा हुआ था कि इस परिसर में कोई भी व्यक्ति नशा करके प्रवेश नहीं करे। और हम तो कहते हैं कि घरों में भी प्रवेश बंद हो जाए। घरों में भी प्रवेश, हमारी माता बहन रहती ये संकल्प लेके जाए और नशाखोरी अगर बंद हो जाएगी तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अगर हम सजग हो जाएंगे, हम अपने अधिकारों को समझने लगेंगे, तो सरकार कोई भी हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, हमको बोलना सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी हमारी कमी यही थी कि हम बोलते नहीं। हमको जिसने जो दे दिया, जो कह दिया, वही हम मांग लेते थे। उससे हमको ऊपर उठना पड़ेगा। आज इस अवसर पर, क्योंकि मुझे रीवा में कार्यक्रम अटेंड करना, ट्रेन भी पकड़नी है, हम दिल्ली से आज ही आए सीधे इस कार्यक्रम के लिए, तो आप सबको बहुत शुभकामना देते हैं। और जो हमारा जड़ी बूटी है, जो हमारी जल है, जंगल है, इसकी रक्षा के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में वनों की कटाई हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मंत्री विधायक खुलेआम जंगल कटवा रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण हमारे सीधी सिरोही जिले में है कि खुलेआम जंगल कटवा रहे हैं। और हमारे आदिवासी भाई गोड़ बेगा जलों में जंगल में रहते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, उनको प्रशासनिक दबाव से दबाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे उदाहरण हमारे से, और प्रदेश में कई जगह जंगलों की कटाई हो गई। ये बड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा। अवैध तरीके से जो कटाई हो रही है, अवैध उत्खनन हो रहा है, आज हमारी जो नदियां हैं वो सूखती जा रही है अवैध उत्खनन से। आज पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया। नहीं तो एक जमाना ऐसा था, हमने देखा है कि किसी भी सीजन में आप जंगल में चले जाइए, हर नदी नाला बहते हुए मिलता था। आप
वही पानी पी लीजिए। और हमारे जो आज जल स्रोत हैं वो सब सूख गए, बावड़ी है, हैंडपंप है, आज वो सूख गए हैं, तो सरकार सो रही है, उसको ठीक कराने के लिए समय नहीं है। ये सब बातें इसलिए हम कर रहे हैं कि ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हमारा हमसे पानी छीन जाए, हमसे जंगल छीन जाए, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? बड़ी खुशी की बात है कि ये जो पलाश है, ये पलाश के बारे में जो फूल है पलाश, इसके बारे में हम लोग पढ़ते थे किताबों में, रामायण में भी है फूले कांस पलाश का भी उल्लेख है। ऐसे मतलब कई जगह इसका उल्लेख है। और जैसा भी यहाँ बताया कि औषधि का काम करता है, अगर किसी को चर्म रोग है तो पलाश का फूल आप